गुर्बत तो थी, लेकिन दिलों में ऐसा सुकून आया कि गोया यह झोंपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन गई हो। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी जमाने का एक वाकया है। एक दिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थीं। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे की जर्दी, कपड़ों की हालत और कमजोरी सब कुछ बता रही थी कि वह कई दिन से भूखी है। बूढ़ी औरत ने निहायत दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ बिनते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। यह अल्फाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल को चोट लगी, मगर हकीकत यह थी कि आप खुद भी 7 दिन से भूखी थीं। फिर भी मुस्कुराकर फरमाया, उम्मा जान, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैंने तो 7 दिन से रोटी की शक्ल तक नहीं देखी। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं चक्की में पीसकर आपके लिए रोटी तैयार करती हूं। आप चक्की के पास गईं, नाजुक हाथों से जौ को पीसना शुरू किया। पसीने के कतरे माथे पर आ रहे थे, मगर दिल में खुशी थी कि आज एक भूखी की भूख मिटाने का मौका मिला है। थोड़ी देर बाद आटा तैयार हो गया। आपने तंदूर गर्म किया और उससे रोटियां पकाईं। जब रोटियां तैयार हो गईं तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब की सब रोटियां बूढ़ी औरत के हाथों में रख दी। औरत ने हैरत से कहा, बेटी, तुम खुद भी तो भूखी हो, कम से कम 1 आध रोटी अपने लिए रख लो। लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत यकीन और नरमी के साथ फरमाया, उम्मान जान, जो चीज अल्लाह की राह में दे दी जाए उसमें देने वाले का कोई हिस्सा नहीं होता। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईसार और सखावत की गवाही देते हुए रुखसत हुई। प्यारे दोस्तों, गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने को कुछ न मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं
जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबेह बनाया है। क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता और उनसे इस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती अल्लाह के पास से आया है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोजी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वहीं बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रूमाल को सर पर रखा और दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास रोजा कर रहा हूं, जबकि अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को प्राथमिकता दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार मालिका होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम, ए फातिमा, कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सबकी सरदार होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।